गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक्स वर्क एंड एनर्जी। हमारा जो आज का टॉपिक्स है, आप सबों का जो टॉपिक्स है वह वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी में एक प्रकार का कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। वर्क एंड एनर्जी में एक प्रकार का कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। कहने का तात्पर्य यह है कि एनर्जी के अभाव में वर्क की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। एनर्जी के अभाव में वर्क की कल्पना तक नहीं कर सकते। कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। वर्क का मतलब ये हुआ when a force reacts any object, after reacts object changes on shape, conditions, directions, तो may be called वर्क इज डन। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाता है, बल की स्थिति में, आकार में, दिशा में, शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो फिजिक्स में उसे वर्क की संज्ञा दी गई। फिजिक्स में उसे वर्क की संज्ञा दी गई। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े स्टोन के टुकड़े को एक जगह से दूसरे जगह तक हटाने का प्रयास करता है, लेकिन वह पत्थर, वह स्टोन में किसी भी प्रकार का चेंजिंग वह नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति की मस्कुलर एनर्जी लॉस हुई, थकावट भी हुआ, समय भी इन्वेस्ट हुआ, लेकिन फिजिक्स में उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को शून्य माना जाएगा। उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को शून्य माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी के अभाव में कार्य की कल्पना तक भी हम नहीं कर सकते हैं। संपादित कार्य ऊर्जा में क्षति के बराबर होता है। ऊर्जा में क्षति के बराबर होता है। संपादित कार्य बराबर प्रारंभिक ऊर्जा घटाव अंतिम ऊर्जा, जो उसका डिफरेंस आएगा वह संपादित कार्य के बराबर होगा। कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल, इसलिए कि ऊर्जा में जो क्षति होती है वह संपादित कार्य के बराबर होती है। अगर एक एडिशनल स्टैंडर्ड का आप चयन करते हैं तो वर्क बराबर
न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। काज का मात्रक न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, मे बी नॉट सर्टेन, निश्चित रूप से। सर्टेनली आप वर्क का स्टैंडर्ड न्यूटन मीटर आप लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। तो खैर ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में इस पर चर्चा होगी। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अगर आपके यहां कोई मेहमान आते हैं तो उस मेहमान को जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने जाते हैं और ट्रेन की प्रतीक्षा में मेहमान का सूटकेस आप अपने हेड पर घंटों रखे रहते हैं और ट्रेवल भी करते हैं, घंटों रखे रहते हैं और ट्रेवल भी करते हैं। आपको थकावट भी होती है, लेकिन मेहमान आपको मजदूरी नहीं देंगे। अब सोचिएगा कि मैंने मेहमान का घंटों भर सूटकेस अपने हेड पर रखा, तो मेहमान उसकी मजदूरी देंगे? ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर, तो आपने क्या वर्क किया? आपने मेहमान का सूटकेस घंटों अपने माथे पर रखा और प्लेटफार्म पर ट्रेवल्स करते रहा। तो आप देखिए, आपका जो विस्थापन है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और सूटकेस जो ऊपर से नीचे पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के चलते जो बल लगा रहा है, देखिए तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और यह आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोनों के वर्चुअल जो एक काल्पनिक रेखा का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो, परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल हो, तो वर्क आपका जीरो होगा, वर्क आपका जीरो होगा। इसी पर हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डाउन बाय फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल। एक बल द्वारा किए गए कार्य, एक बल द्वारा किया गया कार्य, वह किस प्रकार का बल है? तिर्यक बल है, ऑब्लिक्यूली, ये तिर्यक बल है, ऑब्लिक्यूली टेढ़ा बल है, ये तिर्यक बल है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन थोड़ा सा थीटा के एंगल के डिफरेंस पर डिस्प्लेसमेंट और एक्टिंग फोर्स के बीच में एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक थीटा जो देखने में लग रहा है कि इक्वल एंगल्स हैं, इस प्रकार से विस्थापन और फोर्स की दिशा हम थीटा के आधार पर डिटरमाइन कर रहे हैं कि थीटा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, यह जो एंगल आप देख रहे हैं, वह ट्रेवल्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्टिंग फोर्स के बीच का है। आज दोनों सेम डायरेक्शंस में है, सेम डायरेक्शन में थोड़ा सा ये वर्टिकली टाइप का कुछ एंगल पर झुका हुआ है।
तो ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट, यही ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके बी बिंदु पर पहुंचता है। यही ऑब्जेक्ट ए बिंदु पर है जिसका मास m है, एस ट्रेवल्स करके बी बिंदु पर पहुंचता है। किसके चलते भाई? ड्यू टू फोर्स। किसके चलते भाई? ड्यू टू फोर्स। तो फोर्स जो लग रहा है वह इस हॉरिजॉन्टल जो वर्चुअल लाइंस है उसके साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर ऑब्लिकली फोर्स है, तिर्यक बल है, तो इसका हल्का सा थोड़ा सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त करना होगा। W बराबर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स डायरेक्शन इन द मोशन गुना डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको मिलता है तो डिस्प्लेसमेंट तो एस हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो एस हो गया, अब फोर्स का घटक, इस दोनों के बीच में जो ये एंगल है, जब आप 10th क्लास में जाइएगा तो ट्रिगोनोमेट्री में 3 रेशियो पढ़ना है, साइन कोस टेन, और इसका कन्वर्स करते हैं तो 3 और प्राप्त होता है। साइन का कन्वर्स कोसेक, सेक का कोस, टेन का कोट। यहां पर क्या करना है, क्योंकि आप इसके इंट्रोडक्शन से बिल्कुल अपरिचित हैं। हम लोग कोस को कहते हैं कोज्या, कोस को कहते हैं कोज्या। तो प्रोडक्ट जो वर्क हमारा संपादित हुआ, देयर आर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कोज्या, कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा को 10th क्लास में जब जाएंगे आप तो डीपली कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसको हिंदी में कोज्या कहते हैं। तो अगर तिर्यक फोर्स, स्लाइटली फोर्स, अगर ऑब्लिकली फोर्स अगर काम कर रहा है और वस्तु में भी ट्रेवल्स हो रहा है, तो उस परिस्थिति में ऑब्जेक्ट द्वारा डाउनवर्ड क्या होगा भाई? विस्थापन गुना बल और उसका घटक, कंपोनेंट्स, बल और उसका घटक, बल और उसका घटक। तो बल तो हो गया A, विस्थापन हो गया S, और उसका घटक हो गया कोज्या, यानी कोस थीटा। कोस थीटा आधार बटा कट होता है, B बटा H होता है, B बटा H होता है। तो कोस थीटा, तुरंत ध्यान देंगे आप कि अगर फोर्स हमारा ऑब्लिक्यूली लग रही है, तिर्यक लग रही है, तिरछे डायरेक्शन में लग रही है, तो केवल बल गुना विस्थापन दे देने से संपादित वर्क का मान नहीं आएगा। केवल बल गुना विस्थापन दे देने से संपादित वर्क का वैल्यू नहीं आ पाएगा। जब देखिए कि स्लाइडरी फोर्स है, स्लाइडरी डायरेक्शन में फोर्स है, तो उस परिस्थिति में Fs कोस थीटा का प्रयोग करना होगा। Fs कोस थीटा का आपको प्रयोग करना होगा। ये कोस थीटा कोज्या क्लास 10 में इसका डीपली इंट्रोडक्शन से लेंगे, लेकिन यहां आपको ध्यान यही देना है कि अगर फोर्स स्लाइडली एक्ट हो रहा है, स्लाइडली काम कर रहा है, ऑब्लिकली काम कर रहा है, उस परिस्थिति में कोज्या का प्रयोग करेंगे। 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा, वर्क, फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट और कोजिया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कोजिया इज कॉल्ड डॉन वर्क। अगर मान लिया जाए पॉजिटिव वर्क जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, जब बल और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, तो वहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इसी दिशा में जा रहा है और यह फोर्स भी इसी दिशा में काम कर रहा है, फोर्स भी उसी दिशा में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हो रहा है। तो उस परिस्थिति में थीटा का फॉर्मेशन 0 हो रहा है। थीटा का फॉर्मेशन 0 हो रहा है। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो cos 0 बराबर हम लोग 1 पढ़ेंगे। तो इस परिस्थिति में केवल बल गुना विस्थापन दे देने से, वर्क बराबर बल गुना विस्थापन देने से आपका संपादित वर्क का पता चल जाएगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर बल और विस्थापन एक स्ट्रेट पथ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर सेम डायरेक्शन में, बल और विस्थापन एक स्ट्रेट पथ पर सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पर थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा कोस 0 बराबर 1 होता है। वहां पर केवल काज बराबर बल गुना विस्थापन लिख देने से संपादित वर्क का पता चल जाएगा और इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। अब चलिए, ट्रेवर्स हो रहा है ऐसे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बल लगा रहा है, ठीक उसके अपोजिट मार्ग में बल लग रहा है। इसका मतलब है कितने का एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, उस पर अचानक आपने ब्रेक लगा दिया, किसी भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे रोकने के लिए गति के विपरीत दिशा में, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच, दोनों मिलकर 180 डिग्री के कोण का फॉर्मेशन करते हैं। 180 डिग्री के कोण का फॉर्मेशन करते हैं। तो बल लगा देने से ऑपोजिट डायरेक्शन में, बल लगा देने से ऑपोजिट डायरेक्शन में पिंड स्टेशनरी में आ सकता है। यहां पर चूंकि अप्लाइड फोर्स मोशन के ऑपोजिट है, तो निगेटिव वर्क कैसे होगा भाई, कोस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री और कोस 180 का वैल्यू -1 होता है। कोस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो काज बराबर बल गुना विस्थापन, आप -Fs निगेटिव वर्क के लिए -Fs के सूत्र का प्रयोग करेंगे, -Fs सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, आपने मेहमान को चढ़ाने गया प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन पर, आपने घंटों उनके सूटकेस को लिया, घंटों सूटकेस को लेकर माथा पर आपने दौड़ते रहा, तो आपके द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, Fs आपने आपके सूटकेस द्वारा लगाया गया बल, वर्टिकल फोर्स और प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 का कोण बन रहा है। तो cos 90 बराबर 0, तो Fs गुना 0 बराबर 0। आपने 0 वर्क किया। अब चाहे तो आप मेहमान से मान सकते हैं, लेकिन आपने जो वर्क किया आप 0 किया। इसमें चलिए
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एफएस कोस थीटा, एफएस गुना कोस 180 डिग्री, एफएस -1 बराबर -1 माइनस कोस थीटा माइनस एफएस कोस थीटा, ये आपका निगेटिव वर्ड हुआ, माइनस एफएस जूल, जूल दे सकते हैं आप जूल। अब चलिए अब क्या है, फोर्स और डायरेक्शन, फोर्स और प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में है। तो एफएस कोस थीटा, एफएस कोस थीटा, तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका वैल्यू 0 होगा, कोस 0, कोस 0 डिग्री। तो एफएस कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये हो गया आपका एफएस पॉजिटिव वर्क, ये आपका एफएस हो गया, आपका पॉजिटिव वर्क हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। एक हल्का सा रिपीट कर देते हैं केवल, जब पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब आपका फोर्स और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। निगेटिव वर्क कब होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और आपके द्वारा जीरो वर्क कब होगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जीरो वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वर्टिकली हो, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया गया जीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको एक बेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, वर्क एंड एनर्जी। इसका मेन बताने का हमारा श्रेय ये था कि जब हमारा डायरेक्शन तिर्यक हो, ऑब्लिकली हो, टेढ़ा हो और एक एंगल पर एक्टिंग हो, एक्ट हो रहा हो, उस परिस्थिति में हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो वर्क। चलिए, थैंक यू वेरी मच।